मेरे से बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि क्या सचिन भाई हम फोटोग्राफी को एज ए करियर देख सकते हैं 2025 के अंदर या फिर नहीं। देखिए, इस वीडियो के एंड तक मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको फोटोग्राफी एज ए करियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा एक मानना है, कभी भी आप किसी से सजेशन ले रहे हैं तो उस पर्सन को देख लीजिए कि क्या वो पर्सन वो सजेशन देने लायक है भी या नहीं। अब आपको मेरी क्यों सुननी चाहिए फोटोग्राफी में, क्योंकि भाई मैं 8 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, बहुत सारी कमर्शियल ब्रांड के साथ भी काम किया है, अपना काम भी किया है। तो आई एम द परफेक्ट पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है क्या आपको 2025 के अंदर फोटोग्राफी एज ए करियर देखना चाहिए या नहीं। देखिए, इसके लिए मेरे ना थोड़े से आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के एस्पेक्ट में ही आपको बताऊंगा कि क्या आपको फोटोग्राफी एज ए करियर देखना चाहिए या फिर नहीं। तो इन 2016 जब मैंने अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट करी, या मैं ये बोलूँ कि जब मैंने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन लिया BJMC में, यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि फोटोग्राफी जैसी कोई चीज़ होती है। सुना था कि DSLR कैमरा होता है और भाई बहुत अच्छी फोटोज आती है, तो ये सब जो था ये सब मैंने सुना था। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ अब आप सब जो देख रहे हैं हमारी वीडियो 2025 तक कंटेंट क्रिएशन की वजह से, रील्स की वजह से सबको समझ में आ गया कि फोटोग्राफी क्या होती है। सो जब मैंने अपना पहला कैमरा परचेज करने के लिए अपने घर वालों को बोला, विच इज कोस्ट 10,000, 10,000 रुपये का था, तो मेरे घर वाले तो बहुत चक्कर रह गए कि भैया 10,000 रुपये का कैमरा, भाई उनके लिए तो ये नॉर्मल नहीं था। बट मेरे को था कि यार मुझे ट्राई करना है। तो अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप 10th पास करिए, आपने 12th पास करी है और आप ट्राई करना चाहते हैं फोटोग्राफी को, तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, स्टार्टिंग में अगर आप फ़ोन वोन से करते हैं चीज़ों से, एट द एंड अगर आपको फोटोग्राफी एज ए करियर देखना है तो आपको एक कैमरा परचेज करना पड़ेगा। वो जो मेरा 10,000 रुपये का कैमरा था, वो मैंने 6 महीने तक जब काम किया अपनी फ़ोटोग्राफी पे, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, फोटोग्राफी मेरे लिए है, और मैंने स्विच किया एक बड़े DSLR पे, मतलब 40,000 रुपये के निकॉन D5200 पे। तो हो सकता है कि आप फोटोग्राफी आसपास देख रहे हो कि लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत कूल लग रहा है, इस वजह से आपको मन कर रहा हो, लेकिन इसमें कोई गलत भी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं किसी से ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप, मैं ये बोलूँगा कि एक बेसिक 8-10 हज़ार रुपये का कोई भी कूल पिक्स कैमरा या अपने फ़ोन से करना स्टार्ट करें। 6 महीने तक उस काम को करें। 6 महीने तक जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्ट्रगल है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे रीच आउट करना है, और क्या फोटोग्राफी सिर्फ एक बाहर की आवाज़ है या फिर ये फोटोग्राफी जो है मेरे अंदर से आ रही है। क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फोटोग्राफी का लेके ऑब्सेशन नहीं है या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप अपना अच्छा उसमें करियर बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मैं मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूँ कि फोटोग्राफी आपकी कप ऑफ टी है या नहीं, ये आपको फर्स्ट ही स्टेज पे पता करना होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, 2-3 साल मेहनत करोगे, 4 साल मेहनत करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे तो उसको तो कोई मतलब नहीं बनता है। और किसी भी काम में जब आपको करना है तो आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई एजुकेशन की, क्या फोटोग्राफी के किसी इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना चाहिए अगर हम सोच रहे हैं, या फिर कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखो, मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ, फोटोग्राफी के जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं सबके सब बहुत ही महंगे हैं। ठीक है, एज ए मिडिल क्लास परस्पेक्टिव से देखिए, चाहे आप DCOP ले लीजिए या IIP ले लीजिए, कोई भी XYZ कोई भी ले लीजिए आप, फोटोग्राफी एक बहुत महंगा प्रोफेशन है। अभी आप देखिए, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जो कैमरा है 2 लाख का, 10,000 की लाइट है, 50,000 का मॉनिटर है, और ये सब मैंने खुद किया है, मगर मेरे को 8 साल लग गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफी एक बहुत ही महंगा प्रोफेशन है। और बेसिकली ये जो अमीर लोग होते हैं ना, उनकी शौकिया चीज़ होती है। बाद में हम जैसे मिडिल क्लास जब इसमें घुसते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब हम ये चीज़ें अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको 3-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। अब द होल पॉइंट इज़ कि क्या हमें 10th के बाद लेना चाहिए एडमिशन, या 12th के बाद लेना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन करनी चाहिए, कैसे क्या करें हम। देखिए, मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप 10th या 12th के बाद सीधा जाके फोटोग्राफी में कूद जाओ, नहीं, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट होता है, आर्टिस्ट वाला फील्ड है। मैं सबको यही बोलता हूँ कि एक अपनी प्रॉपर ग्रेजुएशन करो किसी भी चीज़ में, जो एक हार्डकोर, मतलब जो प्रोफेशन होता है ना, चीज़ें जो होती हैं किसी में भी, जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आपने मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी ले रखा है 10th-12th में, तो पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो, ग्रेजुएशन पूरी करो, और उसके साथ साथ अपनी फोटोग्राफी करते रहो।
ठीक है, वीकेंड्स पे या ऐसे, ताकि आपको समझ में आता रहे। मैंने भी बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में, उसके साथ साथ मैंने फोटोग्राफी करी है। ऐसा नहीं कि 12th के बाद सीधा मैं फोटोग्राफी में कूद गया, मैंने एजुकेशन ही पूरी नहीं करी। नहीं, आपको अपनी एजुकेशन पूरी करनी होगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत सेफर साइड है, क्योंकि आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे सीधा आप फोटोग्राफी में कूद जाओगे, तो उनको कन्विंस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना टाइम जब आप करोगे काम, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि इतनी सारी टाइप की फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ है, स्ट्रीट है, फैशन है, वेडिंग है, आप सब में हाथ पैर मार चुके होगे अपने 10th या 12th या जो भी उसके बाद से जो आप 3 साल करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस में जाना है, स्पेसिफिक किस नीश में या किस चीज़ में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मैं स्ट्रीट करता हूँ, मुझे उसमें मज़ा आता है। ऐसा नहीं मैं बाकी फैक्टर्स नहीं करता, बट उतनी नहीं करता हूँ। तो ऐसा कीजिए कि अपना एक ग्रेजुएशन का एक डिग्री ज़रूर लीजिए, और किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी के या फिर कॉलेज में जाना है तो उस ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आपको जाना है, पहले नहीं जाना है। और उसमें भी आप जामिया जो है उसको कर सकते हैं। जामिया में शायद 20 या 25 सीट्स होती हैं, जिसमें वो एक पीजी डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, वो आप कर सकते हैं। वो एक काफ़ी अच्छा कोर्स है, उसमें महंगा भी नहीं है उतना ज़्यादा एज कंपेरिजन टू, आप वो अफोर्ड भी कर पाएंगे। बाकी सब बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैंने पर्सनली कोई कोर्स नहीं किया है, मैंने सिर्फ जर्नलिज्म और ये सब किया है। आपके पास एक और पर्सपेक्टिव है कि आप चीज़ें देख सकते हैं कि किसी फोटोग्राफर को असिस्ट करने के लिए कोई आपको बोल दे कि हाँ भाई आप मेरे साथ काम कर लीजिए, बट ऐसा होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको एक सेफर साइड पे बताया। आज की बात करें हम 2025 के अंदर, तो सच बताऊं तो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है एआई की वजह से। मैंने एज ए फोटोग्राफर स्टार्ट किया था, लेकिन आज जो मैं अपना सर्वाइवल कर पा रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो मेकिंग भी आती है। तो आप ये सोच रहे हो कि आप फोटोग्राफी करते हो या एडिटिंग करते हो उससे आपका घर चल जाएगा या चीज़ें हो जाएगी, नहीं। आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। मान लो आप किसी एजेंसी में जाते हो, न्यूज़पेपर में जाते हो, किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हो, या फोटोग्राफी करते हो, किसी भी चीज़ में, वेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, कोई सा भी चीज़ है, आपको फोटो के साथ साथ वीडियो भी सीखना पड़ेगा, आपको एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी, आपको पोस्ट प्रोसेसिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो ये सब लेके आपको दिमाग लेके इसके अंदर आना पड़ेगा। एक चीज़ से आपका कुछ नहीं होगा, आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात बनेगी किसी भी काम में। आज मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2019 में वीडियो मेकिंग स्टार्ट कर दी थी और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं आज सर्वाइव कर पा रहा हूँ। तो ये भी बात आपको दिमाग में अपने रखनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ पेशेंस। आपको लगता है कि आप फोटोग्राफी स्टार्ट करेंगे 1-2 साल में ही आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, आप फिर बहुत बड़े फोटोग्राफर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 8-10 साल, मिनिमम 5 साल तो आपको लगेंगे किसी भी रिकॉग्निशन मिलने में, और वो भी बहुत ज़्यादा जब आपको ऑब्सेशन होगा उसका। बहुत आप मेहनत करोगे, आप दिन रात एक करोगे, तब जाके आप उन टॉप 1% में आ पाओगे जो रूल करते हैं इन चीज़ों को। समझ रहे हो आप? तो बहुत मेहनत, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 5 साल, कम से कम 5 साल आपको लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है वो 8-10 भी हो जाए, बट हाँ, मेहनत करोगे तो बात बन जाएगी। हाँ, एक और चीज़ है कि आप किसी को असिस्ट वगैरह करने जा रहे हैं जब फोटोग्राफी में, तो कोशिश ये कीजिए कि आपको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, शोषण ना हो आपका। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी तो मेरा कोई ग्रुप नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, तो मैं फेसबुक पे कांटेक्ट करता था। इन सबसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स मेरे फेसबुक के थ्रू मिले हैं। उस टाइम पे मेरा शोषण भी बहुत हुआ, शोषण इन द सेंस ऑफ कि मुझे बुला लिया गया एज ए फोटोग्राफर कि आप आइए, सीखिए ये सब, और है ना वो फ्री में मेरे से बहुत ज़्यादा काम कराया गया। तो वो सब भी आपको झेलना पड़ेगा, तो वो उस सब से बचना भी पड़ेगा, और आपको देखना भी पड़ेगा कि मैं किस तरीके से चीज़ें कर सकता हूँ। हालांकि अब तो सब कोई सोशल मीडिया पे है, चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आपको फोटोग्राफी का कोई कोर्स नहीं भी करना है तो आजकल ऑनलाइन इतना चीज़ें मिल जाती है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी किसी भी केस में, तब आप एक बड़ा क्राइटेरिया बन पाएंगे। तो एट द एंड मैं अगर बोलूँ अपने पर्सपेक्टिव से, जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं, जितना मैंने समझाऊँ, कि सिर्फ फोटोग्राफी से आपका करियर नहीं बनेगा, आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा, आपको वीडियो भी आनी चाहिए, पोस्ट प्रोसेसिंग भी आनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। दूसरा, आपको अपना सोशल मीडिया गेम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे आप एक अपनी प्रेजेंस बना पाएँ। आजकल वही है जो सबसे ज़्यादा चीज़ है। तीसरा, अच्छा काम करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है किसी इंस्टीट्यूट में वगैरह में एडमिशन लेना है, मगर हाँ, इंस्टीट्यूट और इन सब में एडमिशन लेने से क्या होता है कि आप कॉमर्शियली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आपको क्लाइंट डीलिंग आ जाती है, आपको ये समझ में आता है कि कॉमर्शियल काम किस तरीके से किया जाता है। बट वो वहाँ पे ना एज ए आपको पेड फोटोग्राफर ही बनाते हैं, मतलब पैसा कमाना ही सिखा पाते हैं, एज ए आर्टिस्ट नहीं बना पाते हैं।
वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अच्छी कम्युनिटी ढूंढनी पड़ेगी, और वो अच्छी कम्युनिटी आपसे कैसे कनेक्ट होगी, जब आप भी अच्छा वर्क करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, प्रिंट्स में जाएंगे, इन सारी चीज़ों में जाएंगे। तो एज ए फोटोग्राफी करियर इन 2025 मैं बोलूँगा कि एज ए फोटोग्राफर नहीं बोलूँगा, मैं एज ए मिक्सचर ऑफ बोलूँगा मास मीडिया, जिसमें एक पर्सन फोटोग्राफी भी आती है उसे, वो अपनी वो भी करता है, उसे वीडियो भी आना चाहिए, कैमरे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको सब आनी चाहिए, सब कुछ उसे मास्टर करना पड़ेगा। मास्टर नहीं तो एक चीज़ को उसमें से मास्टर करना पड़ेगा, बाकी थोड़ी बहुत आती है तो भी चल जाएगा काम। हाँ, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पैसा है, पैसा होता नहीं है, पैसा बनाना पड़ता है, चीज़ें होती नहीं है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके अंदर ऑब्सेशन है, आपके अंदर भूख है, आपके अंदर मेहनत करनी आती है आपको, तो आप आंख बंद करके कूद सकते हैं स्मार्टली। पहले अपना 10th कीजिए, 12th कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, उसके साथ साथ फोटोग्राफी करते रहिए, साइड बाय साइड, संडे वीकेंड्स अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, करते रहिए, फोटोग्राफी करते रहिए। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप के फील्ड में जाना है, किस टाइप की फोटोग्राफी करनी है, आपको सच में करनी भी है या फिर नहीं भी करनी, या सिर्फ आप बाहर के एनवायरनमेंट से मोटिवेट हो रहे हैं। इन सारे सालों में आपको सही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किसी कॉलेज वगैरह में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, या किसी को इंटर्न, मतलब किसी के नीचे इंटर्न काम करना है, या फिर सिर्फ अपना खुद ही करते करते सीखना है, और उसी के दौरान आपको अपना सोशल मीडिया गेम भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये ओवरऑल एक मेरा पर्सपेक्टिव था। मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है, मैंने आप सबको बता दिया। होप ये आपको हेल्पफुल लगेगा। और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो, और भी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ इस पर, फोटोग्राफी रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ तक वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 10th 12th किया तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और बाकी ग्रेजुएशन वगैरह वाले देख रहे हैं तो मुझे तो आपको एक विज़न मिल ही गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।